तो गाइस आज हम अ टाइम कॉल्ड यू की एपिसोड नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे जुन ही युन जुन को फोन करती रहती है लेकिन वो उठाता नहीं। एक दफा रेंट करता है फिर काट देता है, जिसकी वजह से जुन ही को बहुत तकलीफ होती है, वो खोज में लग जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे युन जुन बहुत रो रहा होता है सारे मैसेजेस पढ़ के, एक एक मैसेज। अब वहाँ पे मिंजू के अंकल आते हैं जिनके पास युन जुन रह रहा होता है। उन अंकल का नाम होता है चीवुन, जो कि मिंजू के अंकल होते हैं, और युन जिन भी उन्हीं के पास रह रहा होता है, छुपा होता है। जुन ही इतना कंफ्यूज होती है और परेशान होती है युन जुन को लेके कि वो ऑफिस भी जाती है, वहाँ पे उसका नंबर हैक करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है और कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है। जुन ही बताती है कि रात को उसने फ़ोन अटेंड किया जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। फिर उसकी फ्रेंड आइडिया देती है कि हमारा एक दोस्त है जो कि हैक कर सकता है, उसको जाके कहते हैं। वो उसको मुश्किल से मना लेते हैं हैक करने के लिए एक नंबर। जैसे ही वो नंबर हैक करता है तो उसको पता चलता है ये वही कैफ़े है जहाँ पे अंकल चीवुन रहते हैं, मिंजू के मामू। और जुन ही यहाँ पे इतना परेशान होती है, कहती है कि हमें ना करते करते वहीं पे क्यों जाना पड़ जाता है एंड पे, उसी कैफे में क्या ताल्लुक है हमारा उस कैफे से। जब जुन ही उस कैफे जाती है, वहाँ के वेटर को कहती है कि यहाँ के मालिक कहाँ है, मुझे मिलना है। तो वो कहते हैं वो बैठ गए हैं। जुन ही बहुत इंतजार करती है रात तक, लेकिन अभी तक वो नहीं आता। और जुन ही एक वेटर से पूछती है कि यहाँ पे सी हियन के नाम जैसा कोई वेटर या कोई एम्प्लॉय है यहाँ पे। वो लोग मना कर देते हैं कि यहाँ पे सी ह्यून जैसा कोई नहीं है, क्योंकि जब जुन ही अपने दोस्त से वो निकलवाती है नंबर तो वहाँ पे सी ह्यून के नाम से रजिस्टर हुआ होता है, जिससे वो हैरान होती है कि ये तो मिंजू का दोस्त है सी ह्यून, लेकिन ये तो युन जुन है, इनका आपस में क्या रिश्ता है। काफ़ी रात हो जाती है लेकिन वहाँ का ऑनर आता ही नहीं, जिसकी वजह से जुन ही उदास होके युन जुन के दोस्त के पास चली जाती है, जिसका नाम है चंग युंग, जो कि बहुत अच्छा दोस्त होता है युन जुन का। फिर हान जुन घर चली जाती है बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होके, और सुबह होती है उसको फ़ोन आता है उसी कैफ़े से कि मालिक आ गए हैं। जब वहाँ जाती है तो वो अंकल चांद को कहती है कि मैं आपका बहुत इंतजार किया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, पता नहीं आपको इससे तकलीफ होगी या खुशी। मैंने कुछ सपना देखा जिसमें मैं आपकी बेटी मिंजू बनी हुई थी। वो सारी बातें बताती है। अंकल हैरान होते हैं बातें सुन के। फिर अंकल उसको एक डायरी दे देते हैं, कहते हैं ये मिंजू की डायरी है। वो घर आती है और उस डायरी को खोल के देखती है। हान जुन जब खोलती है डायरी तो उस पर वही सब कुछ लिखा होता है जो वो 1998 में जाके लिखती है। कहती है ये तो वही सब कुछ लिखा है जो मैंने लिखा था, और हैंड राइटिंग भी मेरी है। इसका मतलब वही ख्वाब नहीं था, वो सच में था। वो इतनी परेशान होती है इस बात से कि वो वही गाना सुनते हुए हैंड फ्री लगा लेती है जिस दौरान वो उस दुनिया में गई थी। वापस वो उस दुनिया में ही चली जाती है। ये वो सीन होता है जहाँ पे दो पुलिस ऑफिसर आते हैं और बताते हैं कि आपके मर्डर का पता चला है, जो कान से सुन नहीं सकता उसके कान की मशीन मिली है वहाँ गिरी हुई। हान जुन वहाँ जाती है मिंजू बन के, तो वो अपने अंकल को कहती है कि यहाँ पे अभी 2 पुलिस ऑफिसर्स आने वाले हैं ना। उसके अंकल कहते हैं नहीं, तो यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जहाँ पे मिंजू को सब पता होता है क्या होने वाला है। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और मिंजू कहती है कि क्या आप लोग मुझे एक कान की मशीन दिखाने आए हैं ना, जहाँ वारदात की जगह पाई गई। वो हैरान हो जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स। वहीं पे मिंजू जल्दी से भाग जाती है सी ह्योन के पास। वहाँ जाके सी ह्योन को देख के रोना शुरू हो जाती है। वो अपने बचपन की वो 2023 की यादें सोच रही होती है, जब उसका बॉयफ्रेंड जिंदा होता है। उसके कहती है कि मुझे अगर टाइम मशीन से पास्ट पे जाने का मौका मिले तो मैं जाके तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़की आएगी जिसे तुम सिर्फ उसी से ही प्यार करोगे और वो तुमसे। ये बातें सोच रही होती है कि वो सी ह्योन के पास पहुंच जाती है और वहाँ जाती है, उसको देख के रो रही होती है, जहाँ पे सी ह्योन मजाक की बातें कर रहा होता है, जिससे वो गुस्सा करके वापस बाहर आ जाती है। अपने अंकल के कैफे में आ जाती है, जहाँ पे वो सोचती है कि मुझे युन जुन को ढूंढना है। मैं युन जुन को कैसे ढूंढूंगी। वो अंदाज़ा लगाती है तो युन जुन इस टाइम पे 11 साल का एक बच्चा बना होता है। वो कहती है मैं 11 साल के लड़के के साथ क्या करूँगी। उसका अंकल कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, चलो डॉक्टर पे चलते हैं। कहती है नहीं, छोड़े मुझे। रात हो जाती है। फिर हम लोग देखेंगे इनक्यू के कैफे में सी ह्योन आ जाता है, उसकी दादी की मदद करा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद सी ह्योन बताता है इनक्यू को कि आज मिंजू रो रही थी मुझे देख के, तो क्या पता उसकी तबीयत ठीक ना हो, हम उसको देखने और मिलने चलेंगे। इनक्यू कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो प्लीज़, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके नज़दीक मैं ही हूँ। उसको ये सब कुछ कह के मिंजू से मिलने चला जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें कोई भी मसला हो या तुम परेशान हो तो मुझे बता दिया करो बिला झिझक। और यहाँ पे मिंजू कहती है ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं तुम्हें बताऊंगी। वो घर आ जाती है मिंजू और वहाँ जाके बेड पे बैठ के कहती है कि मैंने 2023 में जाके युन जुन को ढूंढना है और मैं यहाँ बैठी हूँ इस टाइम में। यहाँ पे युन जुन मुझे नहीं मिल सकता, मैंने वहाँ जाके बहुत ज़्यादा काम करने हैं, इसकी वजह से बहुत परेशान होती है। फिर म्यूज़िक लगा के सुनना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वापस 2023 में नहीं जा पाती। सुबह हो जाती है। इनग्यू और सी ह्योन दोनों स्कूल में आए होते हैं, जिनकी लड़ाई हो जाती है। फिर ये क्लास में बैठे होते हैं, जहाँ पे सी ह्योन जा रहा होता है क्लास से बाहर। इनग्यू उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सी ह्योन कहता है मिंजू से मिलने।
और तुम्हें कुछ कहना है? इनग्यू कहता है तुम मुझसे मिलने नहीं जा सकते। यहीं पे दोनों बहस कर रहे होते हैं, पीछे से इनग्यू का सर और पुलिस ऑफिसर आ जाता और वो इनग्यू को वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ पे इनग्यू की पूछताछ चल रही होती है कि वो उस रात उसके कान की मशीन उस वारदात की जगह पे कैसे मिल गई, उसका क्या चक्कर है, वो क्यों आया था वापस मिंजू से मिलने उस रात को, जबकि सी ह्योन उसको घर छोड़ा था। तो वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि मैंने कोई बात करनी थी मिंजू से, इसलिए मैं उस रात आया था उससे मिलने। वो पूछते भी है कि तुमने क्या बात करनी थी, ये बताता नहीं कि मैं उसे प्यार करता हूँ और अपनी दिल की बात कहने आया था। दूसरी तरफ सी ह्योन मिंजू से मिलने चला जाता है और उसका हाथ पकड़ के अपने साथ कहीं दूर ले जाता है, जहाँ पे वो उसको कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करनी है। मिंजू कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे बहुत काम है, मुझे नींद भी आ रही है। यहाँ पे वो बोली जाता है सी ह्योन और कहता है कि तुम मेरे दोस्त की मोहब्बत हो, इसलिए हमें दूर ही रहना चाहिए। ये सारी बातें कर रहा होता है कि साइड पे देखता है मिंजू सो गई होती है, उसको बहुत नींद आई होती है। इनग्यू भी उसको देख के लेट जाता है, उसको देखते देखते मोहब्बत की बातें करते करते सो जाता है। जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो मिंजू की आंख खुलती है, वो सी ह्योन के फेस पे प्यार से हाथ फेर रही होती है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप आप लोग को आज की एपिसोड पसंद आई होगी।